अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। अल्लाह पाक से आपकी बखैर व आफियत सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी की दुआ करती हूँ। जी बेटा, आज हम एक्सरसाइज 2.3 के पार्ट को सॉल्व करेंगे जो कि शॉर्ट क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड है। इससे पहले के जो पार्ट 2.1 और 2.2 हम सॉल्व कर चुके हैं। तो अल्लाह पाक का बबरकत नाम लेते हुए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक पढ़ते हुए मैं अपने क्वेश्चंस का आगाज करती हूँ। सल्लल्लाहु अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी क्वेश्चन नंबर 1 to 5 हैं ये, और इनके शॉर्ट आंसर्स जो हैं वो हमने प्रोवाइड करने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है नेम 3 सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट्स। क्वेश्चन नंबर 2 है नेम 3 क्रॉस पॉलिनेटेड प्लांट्स। और नंबर 3 क्वेश्चन है नेम द अंडरग्राउंड स्टेम दैट अंडरगो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। और क्वेश्चन नंबर 4 रनर्स क्या होते हैं, व्हाट आर रनर्स। और क्वेश्चन नंबर 5 है कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कार्पल बताएं फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। तो मैंने इनके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स जो है वो बना दिए हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की तरफ आ जाते हैं। सबसे नंबर 1 पर 3 सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट्स के बारे में बताना है। तो इसमें पी आ जाता है, कॉटन और टोमेटो आता है। ठीक है जी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आ जाते हैं। क्रॉस पॉलिनेटेड प्लांट्स के बारे में हमने बताना है कि 3 क्रॉस पॉलिनेटेड प्लांट्स कौन से हैं। तो ये है जी मेज। ठीक है, एक आपको मेज हो जाएगा, ये थोड़ा सा स्पेल मैंने इसको गलत कर दिया जी। नंबर 1 है मेज, और उसके बाद पपाया, और तीसरे नंबर पर है रोज। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 3 है कि कौन सी अंडरग्राउंड स्टेम जो है वो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन करती है। तो आपकी बुक में ये मेंशन है कि स्ट्रॉबेरीज और ग्रासेस, ठीक है, ये दोनों क्या हैं, ये वो अंडरग्राउंड स्टेम्स हैं जो नेचुरली वेजिटेटिव प्रोपगेशन के प्रोसेस से गुजरती हैं, या आपने अपने जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन है उसके टॉपिक में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है, मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया है। इसके साथ बेटा जिंजर जो है वो भी एक अंडरग्राउंड स्टेम है, और अनियन जो है वो भी एक अंडरग्राउंड स्टेम है। तो ये तमाम एग्जाम्पल्स आप इस क्वेश्चन के आंसर में मेंशन करेंगे कि यही वो अंडरग्राउंड स्टेम्स हैं जो नेचुरली वेजिटेटिव प्रोपगेशन के प्रोसेस को कंटिन्यू करती हैं और तब प्लांट की यील्ड को जो है वो इम्प्रूव करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, क्वेश्चन नंबर 4 है कि रनर्स क्या होते हैं। रनर्स जो है वो कौन सी वेजिटेटिव प्रोपगेशन की टाइप है। तो रनर्स की डेफिनेशन में ये चीज़ आ जाएगी कि कुछ प्लांट्स होते हैं जिनकी जो स्टेम्स हैं वो लेकर स्प्रेड कर दी जाती हैं ग्राउंड के ऊपर। ठीक है, जब ये हॉरिजेंटली स्प्रेड की जाती हैं तो उनके जहाँ जहाँ जिस जिस पॉइंट पर नोड्स मौजूद होते हैं उन नोड्स के अंदर बर्ड्स होती हैं, और यही बर्ड्स फिर कंप्लीट प्लांट बॉडी में कन्वर्ट हो जाती हैं, इसलिए इनको रनर्स कहा जाता है। और इसकी बेस्ट एग्जांपल आप दे देंगे कि ये स्ट्रॉबेरीज और ग्रासेस के अंदर हमें मिलती हैं। रनर्स नाम से इंडिकेट है कि ये इस तरह का स्ट्रक्चर क्रिएट कर रही होती हैं कि ग्राउंड पर भागते हुए यानी रन करते हुए हमें फील होती हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद आ जाता है जी क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, नेम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कार्पल। कार्पल के डिफरेंट पार्ट्स को का नाम हमने बताना है। कार्पल क्या है, ठीक है, बहुत दफ़ा मैंने आपको अपने इस पूरे चैप्टर के दौरान ये बता दिया है कि ये बेसिकली फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। इसके पार्ट्स के नाम क्या हैं, स्टिग्मा है, स्टाइल है, ओवरी, और इसके साथ ओव्यूल्स यानी जो ओवरी के पोर्शन के अंदर मौजूद हैं। तो बेटा अपने पार्ट को अच्छा रिप्रेजेंट करने के लिए और अपने नोट्स को अच्छा बनाने के लिए आप डायग्राम ज़रूर ड्रॉ किया करें। जब आपको डिफरेंट पार्ट्स के बारे में पूछा जाए तो ना सिर्फ आप पार्ट्स के नाम बताएं बल्कि उसके साथ साथ आप एक नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाएं जिससे आप अपने इस पोर्शन को रिप्रेजेंट करें। तो ये जो डायग्राम है इसका सिर्फ सेंट्रल पोर्शन जो है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जिसको कार्पल का नाम देते हैं। ये देखें लिखा हुआ भी है कि स्टेग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ये तीनों चीज़ें जो है वो कार्पल कहलाती हैं। और ज़ाहिर ओवरी के अंदर आप ओव्यूल भी शो करेंगे। अगर आप दूसरी डायग्राम को देखें तो ये अलग से एक फीमेल गैमीट को इन्होंने रिप्रेजेंट किया है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। ये दोनों डायग्राम्स जो है वो इस टॉपिक के अंदर आ जाएंगी और आप इसको बहुत खूबसूरत सा ड्रॉ करेंगे तो आपका जो शॉर्ट आंसर है वो मज़ीद क्लियर हो जाएगा और आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकेंगे।
इससे प्रीवियस जो रनर्स आपने डेफिनेशन में कोट किया है, इसकी ये डायग्राम जो है वो आप बना सकते हैं। यहाँ देखें कि ये ग्राउंड के ऊपर हमें नज़र आ रही है और बिल्कुल हॉरिजेंटली होती है, क्रीप करती है, जिस तरह क्रॉलिंग फैक्टर होता है उस तरह हमें नज़र आती है, इसीलिए इसको रनर्स कहा जाता है। मैंने डेफिनेशन भी आपको बनाकर दे दी है और अगर आप इस डायग्राम को साथ ड्रॉ करेंगे तो डेफिनेटली ये बहुत अच्छा जो है ना इम्प्रेशन क्रिएट करेगी। तो रनर्स की शॉर्ट डेफिनेशन में आप डायग्राम को भी साथ कोट कर सकते हैं। नेक्स्ट आप अपनी एक्सरसाइज के अंदर देख रहे हैं कंस्ट्रक्टेड रेस्पॉन्स क्वेश्चंस हैं। ये तमाम बेटा लॉन्ग क्वेश्चंस हैं और अब स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह मैं आपको इस यूनिट नंबर 2 के हर एक टॉपिक के नोट्स बनाना सिखाऊंगी। जिस तरह हमने फर्स्ट चैप्टर में ये कवर किए थे तो उसमें आपको मज़ीद कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। इसके साथ साथ आपको नोट्स की बिल्डिंग का जो प्रोसीजर है वो समझ आ जाएगा कि जब हम लॉन्ग क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं तो हमें उनमें किस तरह की प्रेजेंटेशन देनी चाहिए। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको इस चैप्टर के सारे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हमने पढ़े उनके नोट्स की मेकिंग के बारे में बताऊंगी और नोट्स बनाकर मॉडल के तौर पर आपको इसको मज़ीद क्लियर करूंगी। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगी। ज़िंदगी रही तो ज़रूर मुलाकात होगी फिर इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।